हालेलुया हालेलुया। आइए पढ़िए और मिलेगा आपको। और वो है पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद। जल्दी जल्दी पढ़िए तेजी से। पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 पद क्या कहता है? हाँ, वे आप ही हमारे पापों को वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। अगर मैं चंगा हुआ हूं तो उसने कहा है, ऐ बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और विश्राम दूंगा। और जरा सा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा। कौन सा जुआ? जो तेरे साथ हुआ था वो दूसरों को बता। यार भाई, मैं चर्च जाता हूँ, मेरी वाइफ बीमार थी या मेरा पति बीमार था और हम चर्च में जाकर ठीक हो गए, चलो मेरे साथ चलो, हम दुआ कराएंगे तुम्हारे लिए, प्रार्थना कराएंगे। और हमारे पास एक उदाहरण है, शोभा बहन बैठी है, देखिए, ये तमाम ऐसी चीजों से निकलकर आई है और सारा डर खत्म करके आज अपने रिश्तेदारों को बताती है। लाखों रुपए भक्तों ने खा लिए और आने के बाद भी पूर्णता चंगाई नहीं मिल पाई थी, और आज वो पूर्णता चंगी और भजन स्तुति करती है, चेहरे पे नूर है, और जगह जगह जाके उसके जुए को लेकर बताती है कि मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। आप भी चंगे हो सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय का 26 पद क्या कहता है? हाँ, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है और जो उसकी नजर में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं और उसकी सब विधियों को माने और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। कौन करता है चंगा? यहोवा करता है। तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया है। लेकिन चंगा होने की एक शर्त है जो मैं बार बार आपको बताता हूँ। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ेंगे। देखिए, चंगा होने की एक शर्त है। यदि आप इस शर्त को पूरा करते हैं तो आपको चंगाई मिलेगी। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे लिए हो जाए। यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो। कैसे होगा मुझे बताओ, कैसे बना रहेगा? आओ एक उदाहरण देकर सुनाते हैं, बस हमने समाप्त कर दिया। बेफिक्र आ जाओ, बिमला मैंने कर दिया। यदि तुम मुझ में मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। इधर तुम कर सकते। हालेलुया। अगर हम कहें किसी भी ईसाई के घर जाकर के, बेटा इस बाइबल के 5 या 10 भविष्यद्वक्ताओं के नाम सुनाइयो, तो ही हाँ करेगा, हंसेगा। बेटा जरा इसमें के छोड़ो और जरा तुम 10 हीरो के नाम बताना, शायद मैं समझता हूं कि उसे 25 हीरो के नाम याद होंगे, 25 क्रिकेटर के नाम याद होंगे। फेसबुक आपकी ठीक कर सकता है, इंस्टाग्राम चला सकता है, रात के 12 बजा सकता है,
बाइबल के 5 भविष्यवक्ताओं के नाम याद नहीं। मनुष्य के गाने 25 याद होंगे, 50 गाने याद होंगे, लेकिन बाइबल की एक आयत उसे याद नहीं। अभी हमने कहा कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखा परमेश्वर के वचन में? यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम में कैसा बना रहेगा? ऐसा बना रहेगा। क्या सुनाया इसने? अब मत बोलना तुम। क्या बताया कि यहाँ क्या लिखा जाएगा? हर चर्च में आपको मिलेगा, बहुत से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और विश्राम। आराम लिया और चले गए भैया। यहाँ क्या लिखा जाएगा? अगली आयत लिखी जाएगी, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। और जब उसका जुआ हमने उठा लिया तो कोई मरज बीमारी कुछ रहेगी नहीं। तो इन्होंने वो आयत याद कर ली है कि मैं यहाँ क्या ले पाऊंगा? अपना जुआ, मेरा जुआ अपने ऊपर, और मुझसे सीखो मैं मन में तीर। बैठ जाओ, ये दिल में लिखना, बैठ जाओ। ये क्या करना है? दिल में लिखना। कितने गाने याद हैं? करोड़ों? मसीह के करोड़ों गाने तो होंगे भी ना। चलो इस बात की हम फिर भी सराहना करते, कह रही है करोड़ों गाने याद हैं। चलो बहुत अच्छी बात। तो उनकी डायरी है क्या? तो है वो याद है, लिखा हुआ कहाँ है? इसके दिल पे लिखा हुआ, दिल पे लिखा हुआ है गाने। ये कौन सी डायरी है? अरे दिल की डायरी होती है। हालेलुया। 20 साल में अगर लड़ाई हो जाए और कोई व्यक्ति आपको गलत कह दे और रिश्तेदारी में मिले तो क्या कहेंगे? तेरी बात मेरे दिल पे लिखी है, 20 साल से भी नहीं भूला। हालेलुया। तो वचन क्यों भूल गए? वचन की एक आयत याद नहीं हुई। अगर 2 औरतें एक साथ बैठे तो तीसरी की बुराई होगी और चौथी को जाके 2.5 घंटे की बुराई सुना दी जाएगी। तो वो कौन सी किताब है जो 2.5 घंटे की लिख रही है? अरे अगर लड़ाई हो जाए तो कोई कहता है कि डायरी में लिखा हुआ है, जरा करनी गाली, जरा डायरी लेकर आ रहा हूं, अभी पकूंगा तुझे करनी गाली। अरे 150 नहीं 500 पकवा लो, वो तो दिल में है। तो यहाँ शैतानी प्रयोग कर रहा है जी से, बुराई के लिए बुराई भी लिखवा रहा है। किसी ने लड़ाई कर ली तो वो भी लिखवा रहा, गालियां भी लिखवा रहा, गलत बातें भी लिखवा रहा। 50 हीरो के नाम भी इसमें पड़े। अरे 50 हीरो के नाम याद है तो कोई डायरी बना कर रखता है? बिया शादी के पार्टी के 10 कार्ड आ जाए, 10 की दावत याद रहेगी। दिल पर लिख लेगा 25 तारीख को वहां जाना है, लेकिन दुआ को भूल जाएगा। यार मेरे ध्यान पर तो उतर गई यार कब दुआ थी। और 25 कार्ड याद है, कहां जाना है कहां नहीं जाना है। सच में क्या हम झूठे नहीं हैं? हालेलुया। हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। पता कैसे झूठा ठहराते हैं? कि हमें उसने चंगा नहीं किया। अरे तेरी फेसबुक चंगा करेगी, इससे चंगाई ले फेसबुक से। जो तूने 50 हीरो के नाम याद करे, सलमान खान से दुआ कर। नाच भी तो तू उसी के गाने पर आया और उसे खुश कर रहा था। अब यीशु मसीह तुझे कहां से चंगा करेगा? हालेलुया। चंगा कौन करता है? प्रभु यीशु। और ये एक ऐसा चर्च है जहां पे ये तो लिखा हुआ हो गई हर चर्च पे, बहुत से दबे थके लोग मेरे पास है। मगर यहाँ एक लाइन पड़ा हुई है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। हालेलुया। हमारी करीना बहन आ हुई है, गुड्डू पिछले संडे नहीं आए, हमें इनसे बातचीत चल रही थी कि तुम आना। तो कल ही हमारे पास फोन आ गया, भैया मैं आज आ रही हूँ, कल संडे में आ रही हूँ। अपने साथ सूरज को भी लाया है और भी बहन भाइयों को सबको लाया है, चर्च को भर दिया। मोहल्ले के लोग तो ना आए, लेकिन परमेश्वर इस चर्च को भी दिखाएगा LED पे बड़ी बड़ी कि देखो मैंने उन लोगों से चर्च को भर दिया। हालेलुया। मेरे साथियों, परमेश्वर की शरण में आइए,
वो चंगा करने वाला परमेश्वर, वो चंगाई देता है, चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं क्या क्या आपको बातें बताऊं, बहुत सारी बातें हम अगले संडे करेंगे मेरे साथी। परमेश्वर आपको चंगा करता है। हम यहाँ हफ्ते में एक बार पूरी रात रहते हैं मेरे साथ। बाबू भाई मुझे सुबह ही मिले, मैं जा रहा था कुछ सामान लेने, अरे मास्टर साहब जल्दी आओ यार। मैं डर गया कि चर्च खुला हुआ है और मैं जल्दी से भागा। मन का परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, बब्बू भाई को चर्च से आज भी प्यार ही तो होगा जो इतनी जल्दी ये बात बोली है कि यार मैं समझा कि नहीं पता किसने खोल दिया, क्या हो गया ये। मन में तुम्हारी जब चप्पलें देखी, अरे का कोई है मेरे हिसाब से। ये वो गेट है जहां पर हाथ रखकर पैसा नहीं लिया जाता। हालेलुया। यहाँ तेल और पानी का बिजनेस नहीं है, यहाँ परमेश्वर की सामर्थ काम करती है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। हालेलुया।